आग का बपतिस्मा क्या है? क्या हमें आग का बपतिस्मा लेना चाहिए? आग का बपतिस्मा आखिर किन लोगों के लिए है? आग का बपतिस्मा कैसे लेना है? तो आइए हम आज बाइबल को खोल के देखेंगे और बाइबल के सत्य को जानेंगे। आइए हम बाइबल को खोल के एक वचन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत से लोग यही वचन को लेकर लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं आग का बपतिस्मा के बारे में, और लोगों को यह सिखाता है कि हमें यीशु मसीह से आग का बपतिस्मा लेना चाहिए। मत्ती 3:11 में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये वचन का सही अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी वचन दिखाना चाहता हूँ। इफिसियों 4:5 में लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो जैसे कि हम सभी लोग एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और लिखा है एक ही विश्वास, मतलब कि जो कुछ भी यीशु ने हमारे लिए किया, और आखिर में एक ही बपतिस्मा जो कि हमें चाहिए उद्धार पाने के लिए, या फिर जब हमारा उद्धार होता है उसी समय हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होता है, और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो एक ही बपतिस्मा की आवश्यकता है जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ग्रहण करते हैं उसी समय हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होता है, या फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। तो इसके लिए शायद मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर। बहुत से पास्टर लोग आज कलीसियाओं में ये सिखाता है कि आग का बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है उद्धार के लिए। तो अगर हम आज कलीसियाओं में देखेंगे, पास्टर लोग ही कलीसियाओं में सबों को आग का बपतिस्मा दे रहे हैं, जो कि ये अधिकार, मतलब कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा देने की अधिकार किसी पास्टर को भी नहीं दिया गया है। ये अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। तो आइए हम इस समय मत्ती 3:11 का सही अर्थ जानने के लिए मत्ती 3:12 वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, उसका सुख उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं। गेहूं को खेत में इकट्ठा करेगा, मतलब जिन लोगों का उद्धार हुआ है, यानी कि जिन लोगों का पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ है, उन सब लोगों को यीशु मसीह अपने स्वर्ग लोक में लेके जाएंगे। और बाकी लोग जो बचे हुए हैं, जैसे बाइबल में लिखा है, परंतु भूसी को उस आग में जलाया जाएगा जो बुझने को नहीं। तो आइए हम इस समय एक वचन देखेंगे, मत्ती चैप्टर 13 वर्स नंबर 41 से लेकर हम 42 तक देखेंगे। लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर है जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो कोई परमेश्वर के प्यार को इनकार करते हैं, यानी कि ये सब समाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों में 1 में हम देखेंगे, चैप्टर 1 हम 7 से लेकर 9 तक देखेंगे। लिखा है, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से
दूर होकर अनंत तक विनाश का दंड पाएंगे। तो परमेश्वर की आग से कोई खेले मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पहली बार परमेश्वर ने आग के द्वारा सदम और गुमोरा का विनाश किया, क्योंकि उस जगहों के लोग बहुत ही दुष्ट और हर प्रकार के पाप परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे थे। केवल वही नहीं, और परमेश्वर ने आग के द्वारा बहुत से झूठी नबियों का भी विनाश किया। तो इस समय आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि इस समय हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज को हम देखने जा रहे हैं। बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है? जब हम ग्रीक वर्ड में देखते हैं, बपतिस्मा को ग्रीक में बैप्टिज़ो कहते हैं, मतलब कि डुबाना या फिर डुबकी। तो खास करके बाइबल में हम 3 मुख्य बपतिस्मा के बारे में देखते हैं, जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। तो ये तीनों बपतिस्मा बाइबल के अनुसार डुबाने के द्वारा होना चाहिए। तो पहली बपतिस्मा जो कि उद्धार के समय हम प्राप्त करते हैं, जहां हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों 12 का हम 13 में जब देखते हैं, लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के शरीर के अंदर डुबाता है, यानी कि बपतिस्मा देता है। तो ये अदृश्य है, इसे होते हुए हम नहीं देखते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं और हमें विश्वास करना चाहिए। लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो बाइबल में लिखी हुई हर एक बातों का हमें विश्वास करना चाहिए। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमें लेकर यीशु मसीह में डाल देते हैं। इसीलिए लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और जो दूसरी बपतिस्मा है, यानी कि पानी का बपतिस्मा, जो कि उद्धार पाने के बाद, और वो भी डुबकी के द्वारा ही होता है। और तीसरी जो बपतिस्मा है, यानी कि आग का बपतिस्मा, और वो भी डुबाने के द्वारा ही होता है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ ही डुबाना होता है। और एक आखिरी वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मतलब कि लोगों को आग की झील में डुबाया जाएगा। तो आखिर में मैं आप लोगों को आसान सी शब्दों में बताना चाहूंगा। तो जैसे लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों को यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन सब लोगों को आग से बपतिस्मा दिया जाएगा, मतलब कि नरक। तो आग का बपतिस्मा प्राप्त के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका बताना चाहूंगा। बस यीशु को इनकार करो, उद्धार मत पाओ, या फिर शुभ समाचार को इनकार करो, शुभ समाचार को विश्वास मत करो। तो अंतिम दिन में परमेश्वर के स्वर्गदूत आप लोगों को आग की झील में डाल देगा, और वही आग का झील में आप लोगों का आग के द्वारा बपतिस्मा होगा, यानी कि आग का बपतिस्मा होगा। लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं कि आप लोग नरक जाए, लेकिन मेरी दुआ आप सब लोगों के लिए यही होगा कि आप सभी लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में हमेशा हमेशा उनके साथ रहें, जो स्वर्ग परमेश्वर ने मेरे लिए और आप सबों के लिए बनाया है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, या फिर आप लोगों का पहले से ही उद्धार हो चुका है, तो आग का बपतिस्मा आप लोगों के लिए नहीं है। तो गलत शिक्षाओं से दूर रहिए और बाइबल के सत्य को जानिए, क्योंकि जब आप लोग सत्य को जानोगे तो सत्य आप लोगों को आज़ादी देगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आमीन। तो अगर परमेश्वर ने आप लोगों को इस चैनल के द्वारा आशीष किया है और आप लोगों ने सत्य को जाना है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए,
ताकि दूसरों को भी मालूम हो सके सत्य के बारे में। धन्यवाद।